महाराज अब आगे की यदि आपको पता हो कि महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ के कितने पुत्र हैं तो आप हमें इसमें दर्ज करवा दो। हम बताते हैं, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, उनका नाम अंकित कर लीजिए जी। सबसे बड़े श्री राम, उनसे छोटे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ठीक है जी। महाराज कहिए भैया। हमने आपके वंश की वंशावली सुनाई, आपका अधिकार बनता है हाँ भैया, दक्षिणा देने का। क्यों नहीं, हमारा अधिकार बनता है। इनको 5-5 गांव दे दिए जाएं भैया। और महाराज 5 गांव दिए भगवान ने और घाट का सुंदरीकरण महाराज किया। हमारा ये जो घाट है ये कच्चा है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो इस घाट को पक्का करवा दीजिए। आज से हम इस घाट का नाम राम घाट रख देंगे। क्यों नहीं भैया, ऐसा ही होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए गंगा मैया की। श्री राधे। देखो यहाँ मंच पे आप लोग आएंगे, क्या आपके ऊपर ये जुर्माना नहीं है कि यहाँ आकर के आपको दान चढ़ाना है? नहीं, लेकिन हाँ हम इतना जरूर कहेंगे कि आओ सभी भगवान के चरण स्पर्श करो। घर से आए हो, यहाँ बैठे हो, दर्शन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब साक्षात भगवान आपके सम्मुख विराजमान है तो भला चरण स्पर्श करने में ही क्यों सकचाहट कर रहे हो? आओ सभी भगवान के चरण स्पर्श करो और दान भी करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। एक पक्षी के पीने से कभी भी नदी का पानी घटता नहीं है, उसी प्रकार से दान करने से कभी भी हमारा धन नहीं घटता है। और भगवान के चरणों में दान करने से तो भगवान ना जाने कितना 4 गुना 10 गुना 1000 गुना करके देते हैं। कभी भगवान रखते नहीं है अपने पास, तो भला हम दान के लिए पीछे तो हमें कभी नहीं रहना चाहिए। एक समय की बात है कि अकबर ने बीरबल से 3 रुपया देकर के और भेज दिया कि बीरबल ये 3 रुपया आपको खर्च करके आने हैं। और किस प्रकार से कि 1 रुपया तो अब के लिए और 1 रुपया जब के लिए, और एक ऐसे खर्च करना है जो ना अब के लिए ना जब के लिए। वैसे तो सभी यहाँ पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं, शायद मुझसे पहले आप लोग इस प्रसंग को पढ़ चुके हैं, अपने जीवन में उतार चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। तो बीरबल जी लेकर के उस 1 रुपया को चल दिए। सर्वप्रथम उसने 1 रुपया अब के लिए बाजार में गए, 1 रुपया का खाने का मिष्ठान ले लिया। आगे चले, भगवान की लीला हो रही या कहीं मंदिर में या भगवान की कथा हो रही, भगवान के मंदिर में जाकर के 1 रुपया उन्होंने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। और थोड़ी आगे और चलते हैं तो एक जगह पर वैश्या नृत्य कर रही थी। 1 रुपया उन्होंने वहां उस वैश्या को दे दिया। आ गए बीरबल जी दरबार में, बोले महाराज की बीरबल 3 रुपया का हिसाब दो। बीरबल जी ने कहा महाराज 1 रुपया अब के लिए, ये लीजिए 1 रुपया की चुमचुम लेकर आया हूं आपके लिए, ये अब खा लीजिए। 1 रुपया हो गया अब के लिए, आपका पेट की भूख खत्म हो जाएगी। और जब के लिए महाराज प्रभु की लीला हो रही थी, 1 रुपया मैं उसके लिए चढ़ा कर आया हूं, वो आपको वहां मिलेगा आगे।
और तीसरा कहाँ है? बोले तीसरा एक वैश्या नृत्य गान कर रही थी, मैं उसे दे आया, वो प्रभु व्यर्थ गया, ना अब काम आएगा ना जब काम आएगा। तो ऐसा पैसा अभी बुरा मत मानना भाई। यही आपकी इसी किसी कॉलोनी में कोई भी डांस प्रोग्राम होता ना तो बहुत धूमधाम से सहयोग करते, इतना करते कि जितना चाहे दूसरे से कर्जा लेना आ जाए, लेकिन अपना नाम जरूर करते कि इसने बगल वाले ने 50 बोलवाए, मैं 100 दूंगा। भगवान के कार्य में पता नहीं क्यों लोग पीछे रहते हैं, जबकि नहीं रहना चाहिए। माफी चाहूंगा कि कुछ माता बहनों ने, नन्हे मुन्ने बच्चों ने, हमारे भाई बंधुओं ने दान किया। भगवान उनकी लंबी आयु करे, सद्बुद्धि प्रदान करे, अन्न धन लक्ष्मी के भंडारे हमेशा भरपूर रखे, घर में सुख शांति रहे। इसी प्रकार से नेक कार्यों में दान देने में उनका मन हमेशा लगा रहे। तो आ जाओ सभी, अब समय नहीं है, एक भजन व्यास जी ले रहे हैं छोटा सा, और जो भी आना चाहते हैं शीघ्रता से। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। लीला का क्रम बहुत बड़ा है, समय को देखते हुए दान आप बीच बीच में भी करते रहे। और अब प्रभु श्री राम जी अहिल्या गंगा दर्शन करते हुए गुरु जी शयन करते हैं और राम लक्ष्मण उनके चरण चापते हैं, सेवा करते हैं। और जैसे ही गुरुवर्य प्रातः काल जागे तो राम लक्ष्मण को यहीं से आदेश दिया कि बेटा मेरे पूजन के लिए आप यहाँ थोड़ी दूर पर विधेयराज की फूल बगिया है, वहां से सुंदर सुंदर पुष्प चुन के लाओ। बेटा राम, मैं पूजन करूंगा, पुष्प तोड़ के ले आओ। समय जाने गुरु आयुष पाई, लेने प्रसून चले दोनों भाई, लेने प्रसून चले दोनों भाई। हो भूप बाग भर, भूप बार भर देखिए जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही रे लो भाई। चहु दिस चितई पूछ मालीगण, चले गए राम जी अंदर। माली ने आदेश दे दिया, क्योंकि यहाँ बगिया में जो जनक नंदिनी की जय बोलता है वो प्रवेश पाता है पुरुष। तो राम जी ने यहाँ जनक नंदिनी की जय घोष की और बगिया में प्रवेश किया। इधर जगदम्बा जानकी, जानकी भी अपनी सखियों के साथ में वो फूल बगिया में फूल लेने के लिए आ रही हैं। बोलिए जानकी महारानी की जय हो। सखियों को आदेश दे रही हैं। हे दासी, तुम शीघ्र ही बागों को चले जाओ और वहां से पूजा के लिए कुछ पुष्प तोड़ लाइए। जैसी आज्ञा महारानी। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत, गावहि गीत मनोहर वाणी, संग सखी सब सुभग सयानी। तेहि तो बंद बिलो के जाई, श्री राम जय राम जय जय
लेकर के दोनों राजकुमारों को सखी व्याकुल हो गई, अधीर हो गई। अधीर माने आधी सुध बुध भूल गई अपने तन की। तेई दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पे आई। हे दासी, तुम यहाँ से सर धर के इस तरह बागों में गई थी, लेकिन तुमने वहां क्या ऐसा देखा जो खुद छोड़कर और तुम सीधी भगी चली आ रही हो? अरे कुछ बाधा है या पीड़ा है, और सदमा है या बीमारी है, या कहीं झगड़ के आई है, या किसी बात की मारी है, या कहीं झगड़ के आई है, या किसी बात की मारी है। हो रही बागों में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली सखी जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मत मारी, मत वाली क्या मत वाली है। तुझसे देख कर आई ये वो कौन बात बात का माली है, जिसे आई है वो कौन बाग का माली है। तुझसे देख कर आई है वो कौन बाग का माली। सुन के तेरे वचनों को मन में उत्साह जागता है। इस रणन के मंच पे एक नया नाच सा जागता है। इस रंगमंच के पर्दे पे कुछ नाटक नया भासता है। रंगमंच के पर्दे पर कुछ नाटक नया है दासी मेरी कसम तुझे, साची साची बतला दे तू। आई है किसी कौन यहाँ जाकर मुझको मिलवा दे। हे दासी, तुमने ऐसा क्या देखा जो इतना व्याकुल होकर तुम सीधी चली आ रही हो? अरे मैं क्या बतलाऊं वीर, धीर नहीं तनक मेरे मन में। मैं क्या बतलाऊं वीर, धीर नहीं तनक मेरे मन में। कुछ तो कहो दासी।
सखी तुझे क्या बतलाऊं वीर, तीर ना आवे मेरे मन में। उन्हीं की नैन कटारी मेरे लगी जिगर में भारी। बीती नैन कटारी हो मेरे लगी जिगर में भारी। उन्हीं की नैन कटारी मेरे लगी जिगर में भारी। बेपीर ने मारा तीर बहन मेरे कस कस के तन में। सखी तुझे क्या बतलाऊं वीर, सखी दा धीर मेरे मन में। और सीता जी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है हाँ दासी, तो चलो मैं तुम्हें उनके दर्शन कराए देती हूँ। ठीक है दासी, चलो आओ मेरे साथ। चलो दासी। देख बाग कुमर दोइयाए, देख बाग कुमर दोइयाए, बड़े किशोर सब बात सुहाए। श्याम गौर के में कहूँ बखानी, मेरा अयन नयन बिन पानी। श्री राम जय राम जय जय। कितने सुंदर राजकुमार हैं। इनको देखकर मैं अपने आपे को भूल गई। मैंने आज तक इतने सुंदर राजकुमार ही नहीं देखे। अरे दासी, तुम्हारी क्या, इन्हें तो देखकर कोई भी अपने आपे को खो बैठेगा। कितने सुंदर राजकुमार हैं ये। कंकिन किंकिन नूपुर धुन सुन, और कहते लखन सन राम हृदय गुण। जाने हे दासी। की नूपुरों की आवाज को सुनकर के भी राम भी आकर्षित हुए और कहने लगे, भाई मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहूँ कीनी। हे भैया लक्ष्मण, कहो प्रभु। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसे लगता है कि रति के पति वह कामदेव दुनिया पर चढ़ने वाले आज मुझ पर भी विजय प्राप्त कर रहे हैं, क्यों नहीं? तात जनक तनिया ये सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। और हे भैया लक्ष्मण, कहो प्रभु। जो ये धनुष यज्ञ का मेला है वो इन्हीं के कारण हो रहा है। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। और हे भैया लक्ष्मण, जी एक प्रभु। बात और सुनो। सुनाओ और हे लक्ष्मण बड़ा अचंबा है, और सारा गुलशन गुंजार उठा, और सारा गुलशन गुंजार उठा। छा गई सिरस्ता ये कमलों में खुशियों का दल गुंजार उठा। छा गई सरसता कमलों में भौरों का दल गुंजारे उठा। जो नैन नजीले रहे सदा, और वो किसे देखने वाले हैं, और वो किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं हो रही देर गुरु पूजन को। हे भैया लक्ष्मण, कहो प्रभु। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। गुरुजी की पूजा के लिए विलंब हो जाएगा। भैया आप शीघ्रता से चलिए। चलो प्रभु।
इधर प्रभु श्री राम ने सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य आशीष दोए भाई दीनी। यहाँ गुरुवर का आशीर्वाद भी लिया और जानकी जी को भी गणगौर देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। द्वितीय अमराई में अपने 88,000 संतों के साथ गादी तने विराजमान थे और इधर जनक महाराज को जैसे ही पता चला तो जनक महाराज शतानंद जी को बुला करके विश्वामित्र अथवा दोनों राजकुमारों को उसी रंगमंच पर बुलाते हैं जहां धनुष यज्ञ का मेला लगा है। इस मेला में दूर दूर से सभी राजेंद्रगण आ रहे हैं और विश्वामित्र जी अब सीधे मिथिलापुरी द्वितीय अमराई से उस धनुष यज्ञ स्वयंवर की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज विधिराज की जय हो। सेवक महामुनि विश्वामित्र के पास जाकर उनके महाराज साथ महामुनि विश्वामित्र अपने 88,000 ऋषियों और दोनों राजकुमारों के साथ स्वयंवर की तरफ आ गए हैं। चलो इनके बैठने के लिए शुभ स्थान जो आपने बनवाया है उसी पर इन्हें विराजमान कराया। ठीक है। सब मंचनते मंच के सुंदर विशद विशाल, उन्हीं समेत तो बंदता बैठा रे महिपाल, उन्हीं समेत तो बंदता बैठा रे महिपाल। महामुनि के चरणों में विधिराज का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हे महामुनि, वैसे तो आप जानते हैं कि हमने ये स्वयंवर क्यों रचाया है, लेकिन मैं आपको अवगत कराए देता हूँ कि एक समय की बात है, मैं किसी कार्यवश अपने राज्य से कहीं बाहर के लिए चला गया। मैंने महारानी सुनैना से कहा इस शिव धनुष का पूजन कर देना। रानी सुनैना गृह कार्य में व्यस्त हो गई और उन्होंने बेटी सीता से कहा बेटी जाओ धनुष का पूजन कर दो। धनुष तिरछा रखा हुआ था, हमारी बेटी सीता ने इसको एक ही हाथ से सीधा कर दिया। उसी दिन मैंने प्रण कर लिया कि इस शिव धनुष को जो राजकुमार उठाएगा और इसका खंडन करेगा, हम उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। प्रभु महाराज विधिराज, स्वयंवर का कार्य अब बहुत नजदीक है। दूर दूर से राजा महाराजा आ रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो उन राजाओं के सुयोग्य आसनों पर मैं बैठा दूं। हाँ सेवक, आप उन राजाओं को आसन उचित आसन पर बिठाएं। आप अपने राज्य के कार्य को देखें महाराज। ठीक है सर। दूर दूर से राजा इस स्वयंवर में आ रहे हैं। काला पानी नरेश श्री हुरदंग प्रसाद जी अपने दलबल के साथ में इस स्वयंवर में आ रहे हैं। इस स्वयंवर की घोषणा को सुनकर के सभी राजेंद्रगढ़ पधारे हैं। केवल संत ब्राह्मण वर्ण के राजाओं को निमंत्रण दिया। अरे भैया हट जाना, इनको बहुत चौड़ा रोड चाहिए, रास्ता दे देना। हट जाओ, कहीं इनकी घोड़ी घोड़ी लात मार दे आपको। ओहो,
राजा बहुत तीखे तरीके से गिर चुके हैं, लेकिन पेट इतना भारी, चोट बिल्कुल नहीं आई। साथ साथ स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। ये बेटे लग गया। हाँ बेटा भुपटिया। बेटे भुकटिया। हमने कहा बेटे लगता है, ये कह रहा बेटे भुकटिया। सॉरी महाराज सॉरी। आज हमको कहाँ चलना है? लगता गया कहाँ चलना है? जनकपुर। चटकपुर चलना है हमको। जनकपुर महाराज। नहीं गलता हो गया। ओ माय गॉड, डबल आईसी। जनकपुर चलना है जी। चलो। वहां पे क्यों चलना है पूछा नहीं है तूने? क्यों चल रहा है? बेदराज का एक तार आया, एक चिट्ठी आई, एक लिफाफा आया, एक टेलीफोन आया। हमने टेलीफोन को फाड़ के देखा तो उसमें लिखा हुआ था, हरदंग प्रसाद जी आप पढ़ते पढ़ते ही शीघ्रता से चले आओ, और नहीं तो सीता की पुत्री जनक कुंवारी रोई रह जाएगी। इसलिए हमको चलना है। क्या कह रहे हो महाराज? सीता की पुत्री जनक? सीता की पुत्री जनक कुंवारी रह जाएगी। अरे नहीं, जनक महाराज की पुत्री है सीता। अच्छा गलता हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं है। अरे लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लखटकिया जनकपुर। चलत चलत मेरे छाले पड़ गए, चलत चलत मेरे छाले पड़ गए, मोहड़े में घुस गई धूर, लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर, लखटकिया जनकपुर। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, और हाथ पैर पतले दुबले पेट, हाथ पैर पतले दुगले पेट जावरदम। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, हाथ पैर पतले दुगले पेट जावरदम। कामरू का रहने वाला, और कामरू का रहने वाला नाम मेरा हरदम। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, कामरू से 7 रानी ब्याह के लाए तुम, कामरू से 7 रानी ब्याह के लाए हम, और रास्ते में सब मर गई। ला 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 ला। क्यों रो रहे हो महाराज? ब्याह जी हमारे साथ में एक दुर्घटना हो गई। हमारे साथ 7 विवाह हुए थे, पर हमारे साथ में एक नहीं सभी मर गई। क्या हो गया? और रास्ते में सब मर गई, लखटकिया रह गया संग। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, 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 चलता हूँ मैं कदम। ओ हो। उठाओ भाई उठाओ। मेरे महाराज को उठवाओ। क्रेन मंगवा में। क्या है महाराज? इसको क्या हो गया? बोलिए महाराज। जहाँ पर हम चलते चलते गिर जाते हैं, हमको वहां पे पहुंचना होता है, वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर। कहाँ गए?
जनकपुर ही लिखा है। जनकपुरी लिखा है महाराज। जटकपुरी आ गए। अच्छा जी, यहाँ पे कोई मंत्री जंत्री बजंत्री कहाँ है सब? महाराज प्रणाम। हैं? घर से ही कर लेता। घर से? हाँ। छाती पे चढ़ के प्रणाम कर रहा है। इधर कितनी सभ्यता है, प्रणाम करना भी नहीं आता इन पे। फिर कैसे की जाती है? 4 कदम आगे आओ, 3 कदम पीछे चलो, 2 कदम आगे आओ, 1 कदम और पीछे चलो। अब करो, अब करो, प्रसन्न रहो, पुत्रवती भवे। मैं स्त्री नहीं हूँ महाराज। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, आप आ गए? हाँ, हम आ गए। महाराज आपको रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, कष्टों में कोई कमी नहीं हुई है? कष्टों में कोई कमी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ये मच्छर बड़े उड़ रहे मुंह में घुसते ही। ये आपकी सेवा के लिए है। अच्छा, हाँ महाराज आ गए आप? हम आ गए। हाँ। पर हमारे लिए कुछ चाय नाश्ता की व्यवस्था नहीं है। महाराज नाश्ता के आप बता दीजिए क्या लोगे नाश्ता में? नाश्ता में हाँ 80 मन आटा हो कम से कम हमारे लिए। है? 80 मन आटा नाश्ते का सामान है, वो भी थोड़ा सा। थोड़ा सा नाश्ते का सामान है। क्या क्या है? 80 मन आटा हो कम से कम मेरे लिए। हाँ। 75 मन दाल का प्रबंध न्यारा हो। लाओ सारे राज्य की मिठाई मेरे लिए। अच्छा, सारे राज्य की मिठाई मेरे लिए। पूरे गिलास की? नाश्ते का सामान, नाश्ते का। अच्छा, जिसमें थोड़ा सा नमक का नजारा हो। अच्छा, थोड़ा सा। थोड़ा कितना? ये सेवा कर रहे मुंह की, ये घुस जाते हैं मुंह में। बात हंसने की नहीं है, बात गहराई की है। ताऊ कस कर रहा है, मोहने दांत रहे जो कर रहा है। चुम आ रही है। ताऊ आप तो चुम खा के आओ लगे। हाँ आगे क्या? हमारे घोड़े के लिए। अच्छा, घोड़ी के लिए रसगुल्ले, गरम रसगुल्ले। हमारा घोड़ा ठंडे नहीं खाता, नहीं जुकाम हो जाएगा। अच्छा, हमारे घोड़े के लिए गरम रसगुल्ले, हमारे लिए हरी हरी घास सरता का किनारा हो। हरी हरी घास? हाँ जी, हरी हरी घास। हरी हरी घास। महाराज अगर घोड़ी के लिए हरी हरी घास कहते तो चलो समझ भी जाते, हाँ। लेकिन आप हरी हरी घास खाओगे? क्या समझ रहा है तू? घास तो घास ही होती है। अरे उल्लू के भटभटे टमाटर के भाई, बैंगन के चाचा, तुझे ये नहीं पता घास कितने कहते हैं हमारे काला पानी में? किसे? कहाँ से आए हो आप? काला पानी से। काला पानी से? हाँ। ठीक बात, समझ गए होंगे काला पानी। काला पानी पता नहीं है? नहीं पता, नहीं पता। बताए, पहुंचाए? बता दो। 2-4 को मूड माथे फोड़ दो, अपने आप काला पानी पहुंच जाओगे। नहीं, हमें नहीं पहुंचना। हाँ। अच्छा, क्या क्या खाओगे हरी हरी घास में आप? हरी हरी घास में जैसे चीकू है। व्यास जी इनसे बात करो। पपीता है, वो अंगूर है, ऐसी चीज खाते हरी हरी घास में। हाँ। और हमारे लिए वो सिंहासन विंहासन। आपके लिए महाराज 10 नंबर का सिंहासन जो है वो खाली है, बैठ हम 10 नंबर ही समझ रहे हो? हम 10 नंबर ही नहीं है। नहीं, आपको समझ नहीं रहे। यहाँ 9,999 राजा आ चुके हैं, हाँ। इसलिए 10 नंबर का सिंहासन खाली है। 10 नंबर का? हाँ। हमारा अभी आता पता नहीं पूछा किसी ने, पर हम बैठ जाएंगे। नहीं, बता दो, बता दो, बता दें? बता दो। अता पता सब लापता, अता पता सब लापता। ये कैसा पता है? हाँ, हम आए कहाँ से? जी। टकट टली पराठे वाली गली, ऊंचे कूचे के नीचे से निकल के। अच्छा, बहुत दूर से आए। कैसे आए? हम ऐसे ही पैदल पैदल चले आए। बैठिए, इसी के लिए कह रहे थे, नहीं पूछा? चलो बहुत अच्छा, बैठ जाइए। आगे करो, हमारे सिंहासन आगे। पीछे घर भी लगे। इसी तरह से अनंत राजा इस स्वयंवर में पधारे। ओहो,
ये राजा पूरे स्वयंवर की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए आए हैं। स्वयंवर में सभी राजा आए और सभी अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। जाकी रही भावना। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो प्रभु श्री राम को अपना पिता समझते हैं, जगत पिता कह के संबोधन कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि बिन भंजे भव धनुष विशाला, मेलहि सिया राम और माला। धनुष चाहे कोई भी तोड़े, लेकिन जगत जननी जानकी जयमाला प्रभु श्री राम को ही पहनाने वाली है। ये भी एक राजा का भाव है। और वो इसके उपरांत ये भी कह रहे हैं कि व्यर्थ मरौ जिन गाल बजाई, और मन मोदक कहे भूखे भुजाई। सभी राजा धनुष तोड़ने आए हैं, मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मन के लड्डू खाने से पेट की भूख नहीं बुझ सकती है। धनुष वही तोड़ेंगे जो धनुष तोड़ने के अधिकारी हैं, क्योंकि ये धनुष साधारण नहीं है। ये दधीच ऋषि राम जी के पूर्वज जो दधीच हुए थे, उनकी हड्डियों से बना हुआ ये धनुष है। पुराना संबंध है प्रभु श्री राम जी का। और सिख हमार पुण्य परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिये सीता। श्री जानकी को जगदम्बा मान करके, उनको माता समझ करके सभी प्रणाम करें, और राम को जगत पिता कह करके सभी प्रणाम करें। जगत पिता रघुपति ही विचारी, ऐसा विचार सभी अपने अपने मन में प्रकट करें, तब तो आपका आना यहाँ लाभदायक है, अन्यथा आपका समय व्यर्थ जा रहा है। अब इस स्वयंवर में बलि के पुत्र पाताल निवासी बाणासुर का पदार्पण हो रहा है। आइए। तेई क्षण बाणासुर तहाँ आवा, एहा तेई क्षण बाणासुर तहाँ आवा। तेई गर्ज गर्जा कल विकल बुलावा, तेई क्षण बाणासुर तहाँ आवा। हर हर महादेव। ये क्या आज क्यों मेरा ध्यान भंग हुआ? क्यों ध्यान हुआ है भंग मेरा? क्यों चंचल चित्ता होता है उस मृत्यु लोक अवलोकन को? क्यों मेरा मन विचलित होता है? यह प्रातः काल का दृश्य किंचित ना मन को भाता है। यह अरुणोदय का सूर्योदय किंचित नहीं मन में सुहाता है। गुरुदेव, गुरुदेव कृपा कर बतला दो, मानस विचार चिंतित क्यों है? उस मृत्यु लोक में जाने को मेरा मन विचलित क्यों है? मुझे आज भोलेनाथ का ध्यान धर करके देखना चाहिए। चटाटवी कलज्ज्वल प्रभाव पावत स्थले कलेव लंब लंबे तांबुजंग तुंग बालिका चकार चंद तांडव तनो तुराशिवाशिवम जटाकटाक ब्रह्म निर्जरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 चलम ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणम। ये क्या? बस बेटे तो हो गया, बस बेटे तो हो गया। हो रहा स्वयंवर सीता का उस मिथिलेश्वर की राजधानी में आने का उठा विचार। वहां
उस लंकापति अभिमानी में। भैया ये हमारे आवाज है, वही खींच लेगो ने क्या सेट कर दे। हो रहा स्वयंवर सीता का उस मिथिलेश्वर की राजधानी में, आने का उठा विचार वहां उस लंकाधिपति अभिमानी में। आज यदि मैं वहां नहीं पहुंचता हूं तो अनर्थ कर जाएगा वह मद से मद वाला रावण, मनमानी कर दिखाएगा। लेकिन लंकेश सावधान लंकाधीश्वर, विपरीत नहीं चलने दूंगा। अपने होते मिथिलापति का अपमान नहीं होने दूंगा। फिर वहां विराजे हैं त्रिभुवनपति, उनका भी शुभ दर्शन होगा। जनक राज हैं गुरु भाई, उनसे भी प्रेम मिलन होगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा है त्रिपुरारी का। न मैं दूंगा वचन उनका कभी मैं वंशधारी। चलना चाहिए मुझे मिथिला के लिए। हर हर महादेव। बलदानी पाताल सुत बाणासुर मम नाम, जनक सभा शंभु चाप को ये स्वीकृत मोर प्रणाम। ये सभी राजा जनक की जो सभा लगी हुई है, मैं बलदानी पातालपति का पुत्र बाणासुर इस सभी सभासदों को और भोलेनाथ के अजगब अखंड को प्रणाम करता हूं। जय शंकर की गुरु भाई। जय शिवमित्र। दानवेंद्र की नी कृपा, आए अधिक सुख दीन। मम पिछले सब पुण्य को सदा कृतारत कीन। हे गुरु भाई, आपने मेरे सभी कार्यों को आकर के शुभ कर दिया। आप इस सभा को संभालें। महाराज, आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। आप अपने मन में ये भी मत सोचना, गिलानी मत लाना कि कहीं बाणेश यहाँ पर आपके प्रण को सुन करके आया है। नहीं, आपकी पुत्री मेरी भी पुत्री है। मैं यहाँ पर केवल इस धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए आया हूं और इस मेले में मैं चाहता हूं कि मेरे योग्य जो कार्य हो आप मुझे निसंकोच दे सकते हैं। ठीक है गुरु भाई, यहाँ के जो राजा महाराजा सभी सभासदों का शुभ आगमन करें। आप जो आज्ञा महाराज। सभापति नियुक्त किया कि सभा में कोई भी राजा उद्दंडता ना करने पाए। सभी को जो जिस सम्मान के लायक है वो सम्मान दिया जाए। सभापति का पद बाणासुर को प्राप्त हुआ और इसी बीच लंकाधिपति रावण, ठीक है महाराज। आइए हम सब के बीच में क्षण रावण ता चले आवा, क्षण रावण ता चले आवा। मिथिलापत के ही मगजे हिलावा, क्षण रावण ता चले आवा। बोलिए शंकर भगवान की। जोर से जयकारा लगाए। बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की। क्यों नहीं रावण, आज मैं अपने कक्ष में और शेष शैया पे पड़ा था, आकाशवाणी हुई, रावण सावधान सावधान सावधान। मैंने सुना ये आकाशवाणी कैसी और मुझसे कह रहा है रावण सावधान, अरे सावधान हो। अपनी 20 भुजा और 10 शीश मारे
सावधान हो। परंतु मुझे सावधान करने वाले कौन, जरा मुझे ज्ञात कराओ। क्या कहा? रमत सावधान, क्योंकि आज तुम निश्चैन होकर के और अपने राज में पड़े हो। तुमको ये ज्ञात नहीं है यो तुम्हारा मुक्ति दाता है। वो आज और मिथिलेश में आ चुका है, यानी वो जनकपुरी में आ गया है। शीघ्र उठो 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 और जाओ अपने मुक्ति दाता के दर्शन करके आओ। क्यों नहीं, मुझे शीघ्र ही चलना चाहिए और जो मेरा मुक्ति दाता है अपने मुक्ति दाता के और मुझे दर्शन करके आना चाहिए। लंकेश देरी नहीं करनी चाहिए, जो कि आज मेरा मुक्ति दाता और इस भूपत पे आया है कि बड़ा सौभाग्य है जो कि आज मुझे अपनी मुक्ति दाता के दर्शन हो गए। चलना चाहिए। हर हर महादेव, बम विश्वनाथ। और जी हाँ, ये 501 रुपए नवीन कुमार शर्मा जी एडवोकेट हमारी रामला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। और 251 रुपए हमारे महामंत्री विष्णु शर्मा जी हमारी रामला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। क्या ये क्या हो रहा है? परंतु यहां देश विदेशों के राजा महाराजा और सभी इस स्वयंवर में विराजमान है। परंतु पूछना चाहिए, ये जो राजा महाराजा राजकुमार यहां आए हैं स्वयंवर में, ये बुलाने से आए हैं या बिगर बुलाए आए? विधेयराज जय शंकर के। जय शंकर की गुरु भाई। क्या विधेयराज, ये मैं जानना चाहता हूं, ये जो राजा महाराजा और आज आपके स्वयंवर में विराजमान है, ये बुलाने से आए हैं या बिगर बुलाए चले आए हैं? ये सब राजा महाराजा संदेश पत्र पाकर बुलाने से आए हैं। क्या कहा? ये जो राजा महाराज है संदेश यानी कि बुलाने से आए हैं। पर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जब ये राजा महाराजा आपने अपने पत्रों के द्वारा यहाँ बुलाए हैं, अपने दूतों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा यहाँ बुलाए गए हैं, क्या मैं राजा नहीं? क्या मेरे पे राज नहीं है? जो कि आज मेरे पास और कोई पत्र व खबर व मंत्री क्यों नहीं भेजा? हे महाराज, आप राजा हैं और महाराजा भी हैं, लेकिन उस 7 समुद्र पार जाने के लिए मेरे पास कोई सेवक नहीं था। क्या कहा? वाह! क्या कहा? 7 समंदर पल्ली पार जाने के लिए, यानी कि मेरी लंका में जाने के लिए, और तुम्हारे पास तुम्हारे सेवक की ये मजाल नहीं
ये हिम्मत नहीं, ये हौसला नहीं जो कि मेरी लंका में प्रवेश हो जाए, 7 समुद्र पार हो जाए। वाह वाह वाह। और ये 501 रुपए राकेश जी लालपुर औरा गाड़ी वाले, और 501 रुपए वीरेंद्र शर्मा जी एडवोकेट, ये हमारी रामलीला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। वाह, चतुर चालाक विधेयराज, इसीलिए आपसे कहा गया है चतुर चालाक। चतुराई निकाल करके निकल गए। वाह, परंतु देखता हो शोभा निरखने के लिए रावण गए। यहाँ की शोभा को देखता हो कि यहाँ स्वयंवर में कहाँ कहाँ के राजानगढ़ आए हुए हैं, मुझे भी देखना चाहिए। हा? इधर खड़ा हो, खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, बैठ, खड़ा, खड़ा होता है या नहीं? बैठ, इधर पैर दबा, पैर दबा, इधर। बाणासुर को ये रावण की अभद्रता, ये क्या, ये महान भाव जब से इस स्वयंवर मेला में आए हैं, इस सभा मंडप में आए हैं, तब से इन्होंने उपद्रव मचा रखा है। कभी किसी राजा को धमकाते हैं, कभी किसी राजा को मार रहे हैं, किसी को उठा रहे हैं, कभी महाराज विधेयराज को धमका रहे हैं। चल करके इनका परिचय लेना चाहिए। लंकेश, बारेश शिव, बारेश जय शिव। क्या बारेश, लंकेश, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। वाह, कहो बारेश, धन है आश जो कि आश इस भरे हुए स्वयंवर में और पातालपुरी नरेश बारेश के दर्शन मुझे हो गए। कहो बारेश, आपका राजपाट भली बात से चल रहा है या नहीं? हाँ लंकेश, कृपा है भोलेनाथ की, सभी कुशल मंगल है। मेरे राज्य में भोलेनाथ की कृपा से कोई कमी नहीं है। आप अपने राज्य की, अपनी लंका की कुशलता सुनाओ। क्यों नहीं बारेश, भोलेनाथ की अति कृपा और इस दास रावण पर अति ही कृपा है जो कि मेरा राजपाट भली भांति से चल रहा है। लंकेश, मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं यहाँ पर ये धनुष यज्ञ का मेला हो रहा है, इसका अवलोकन करने के लिए आया हूं। किंतु ये जिक्र सुनकर आपका दिल रह गया हैरान में, किस लिए आना हुआ इस धनुष के मैदान में। लंकेश, कहो, हमें भी बताओ कि इस धनुष यज्ञ में क्या उद्देश्य लेकर आए हो। क्या कहा? इस धनुष यज्ञ में? हाँ। और मैं क्या उपदेश लेके आया हूँ, क्या उद्देश्य से आया हूँ? हाँ, परंतु बारेश, तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? क्या तुम्हारे लिए अधिकार है जो कि मुझ लंकेश से और ये पूछ रहे हो कि यहाँ किस लिए आए हो? लंकेश, हाँ। यहाँ मुझे पूछने का पूर्ण अधिकार है। ये अधिकार विधेयराज ने मुझे दिया है। यहाँ इस सभा का
सभापति मुझे नियुक्त किया है, ये अधिकार है। क्या अच्छा, वाह सेनापति जी, यानी कि सभा का सेनापति और तुमको चुनाव दिया है। तो सुनो सेनापति जी, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? क्या है? क्योंकि इस पुराने धनुष को, एक सेनापति, हाँ, इस पुराने धनुष को तोड़ूंगा एक ही हाथ से और विवाह कर ले जाऊंगा सीता को साथ। आने का उद्देश्य यहाँ के है, क्योंकि जो ये पुराना धनुष यहाँ रखा हुआ है, इस धनुष का खंडन मैं एक ही हाथ से करूंगा और जो जनक नंदिनी है जानकी, उसके साथ मैं अपना विवाह करूंगा। लंकेश, इतना मतिमंद तुझे नहीं समझा था जितना कि तू है? अरे बोल उठा तू बातें ऐसी, ये जानकी के विषय में बोल उठा तू बात ऐसी, जानकी के विषय में। ये जानकी ना प्यारी होगी, जानकी तुम्हारी, किंतु जानकी का तेज तुझे जग से जलाएगा। स्वप्न मत देख लंकाधीश्वर, सुन रहा है ना? हाँ हाँ, स्वप्न मत देख लंकाधीश, ये लंका नहीं मिथिला है। बक गया बात ऐसी कर जुबान पर जो लाएगा अब दोबारा नहीं आएगा। याद रख, देख भी नहीं सकता जानकी को तू तब तक जब तक ना संबूत चाप को चढ़ाएगा, जब तक इस धनुष का खंडन नहीं करेगा तब तक जानकी को ले जाना तो दूर, देख भी नहीं सकता। क्या कहा बारिश? तो मुझे नहीं जानता है, ये चमक चंद्रोस की, ये चमक चंद्रोस की और चंद्रमा तारीफ करता है। अरे सजा दी मैंने काल को, ये जमाना मुझसे डरता है। ये गुप्तबाजियों में और बला से नहीं मुख मोड़ूंगा। ये पुराना धनुष क्या है, ऐसे हजारों धनुष तोड़ूंगा। लंकेश, क्यों ज्यादा बढ़ाता है? कुछ इस सभा का अदब कर, है? ये गुरु का धनुष है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा जो ये अभिमान है ना चूर चूर हो जाए। लंकेश, तलवार की याद दिलाता है, वो भी बाणाइस को, है? ये खींचते ही खींच देता, खींचते ही खींच देता। वीर चित्र भरता उड़ान, बुद्धि हरता कृपाण की। सर सर करते समर हो जाता, सर कटते ही पाखंडी बात कहता प्रमाण की। ये पीपी के भी रुधिर तृप्ति हुई, भूतल पर पड़ी है आफत अपने अपने प्राण की। अरे भूल करना तुझे याद आती कृपाण की, याद यदि होती तुझे बाणासुरी बाण की। भूल रहा है, कृपाण की याद करता है। वाह वाह वाह, अरे वाह बारिश, तो मुझे नहीं जानता है। क्या? क्योंकि तुझे भी ज्ञात नहीं है। इंद्र के बल को जान को मार डाला, उस इंद्र के बल को जान को मार डाला। देवताओं को बंदी बना करके मैंने काल को लटका डाला। तू मुझे नहीं जानता है। इंद्र देवगण इस सभी देवताओं को और मैंने बंदी बना करके अपने राज में रखा है। और सुन, तू कूद पड़ा बीच में कहां से? बारिश, क्यों कूद पड़ा बीच में कहां से? ये रंग में भंग मचाने लगा, कुछ सोचा विचारा नहीं,
खामा खाम तकरार बढ़ाने लगा। जरा होश में आ बारिश, नहीं दूंगा तुझे मैं ठौर ठिकाने लगा। लंकेश अपने नाम की प्रशंसा सुना रहा है, ये कहता है मुझे कि इसका नाम नहीं सुना है, मुझे ठार ठिकाने लगाएगा। हाँ। लंकेश तुम ही बतला दो इस संसार में 10 शीश कितने हैं, या फिर मैं बतलाऊं? सुन रखे मैंने जितने। क्या कहा? शेष सुनाओ, ये तुम बलवान हो तो सुनाओ। अवश्य बताना कि आप इनमें से कौन से 10 शीश हो। क्या कहा? हाँ 10 शीश। बारिश, क्या 10 शीश को अभी भी नहीं जाना, जो कि 10 शीश का नाम सुनते ही देवता लोग भग जाते हैं। और साया मैं वो दशानंद हूँ। तुम बताना, पहले मैं बता रहा हूं, तब बताना कौन से 10 शीश हो। एक 10 शीश पाताल गयो बलिजीतन को, एक 10 शीश ये पाताल गयो बलिजीतन को, ताहे मेरे पिता ने पकड़ के बधायो है। एक 10 शीश सहस्त्रा बाहु ने बांधो खूब, एक 10 शीश सहस्त्रा बाहु ने बांधो खूब, ताहे पुलस्त मुनि ने चाय के छुड़ायो है। एक 10 शीश मोए कहत आवे लाज, कहें सब लोग बाली काख में दबायो है। एते सुने 10 शीश मैंने, कहो 10 कंठ आज कौन 10 शीश रंग, कौन सा 10 शीश है जो यहाँ? क्या कहा? आज यहाँ कौन 10 शीश है आया है? बारिश, तुम मुझे नहीं जानते हो। अरे कैलाश को उठा लिया, ये कैलाश को उठा लिया प्रचंड बांध के, और भूतल पे आ गया ये लंकेश। अच्छा, तो तुम वो 10 शीश हो जिसने कैलाश हो, जिस कैलाश पर्वत को मैंने एक ही भुजा से उठा दिया। जानते नहीं हो? जानता हूं, जानता हूं, भली भांति जानता हूं। उस बात को भी जानता हूं कि जब कैलाश को उठाया तो माना कि तूने उठा लिया कैलाश को, माना कि तूने उठा लिया कैलाश को, किंतु फल पाया फौरन ही करारा है। दबा दिया शंभू ने ये पैर के अंगूठे से, तो मरा मैं मरा, मरा मैं मरा कहकर तू ही तो पुकारा है। कैलाश सरीखे लाखों सैल, कैलाश सरीखे लाखों पहाड़, इस पृथ्वी पर इसे मैंने फूल तुल्य धारा है। एहो 10 कंठ, कर नहीं होता विश्वास तो जाकर पूछो पाताल में, 100 बार दिया मैंने शेष को सहारा है। क्या कहा? एक बार को सहारा, एक बार कैलाश को उठा करके वीरता की बात सुनाता है। हाँ। इस पृथ्वी पर कैलाश तरीके कितने पर्वत पहाड़ शैल है, मैंने शेष नाग को न जाने कितनी बार सहारा दिया है। तू कैलाश की बात और ये 501 रुपए विष्णु अग्रवाल ब्रजावल वाले ये रामला कमेटी को दान देते हैं। कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। अरे वाह बारिश, योद्धा वीर, यानी कि तूने शेष को सहारा दिया है। अरे ओ कायर, मैं तुझे किस तरह वीर मानूं, किस तरह बलवान मानूं, क्योंकि यहाँ आज तू मेरे सामने वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैंने शेष को सहारा दिया है।
यदि तूने शेष को सहारा दिया है तो तेरा जो पिता है कौन बलदेव, जो कि आज पातालपुरी में सड़ रहा है। यदि तूने शेष को सहारा दिया है और तू इतना बड़ा बलवान है तो अपने पिता को इस पृथ्वी पर क्यों नहीं लाता है? तुम क्या जानते हो फिर मेरे पिता के बारे में? तुम नहीं जानते। सुनो, पिता मेरे बलिदानी ने ये दिया मही का दान, बल बख्शी का माजरा तू सुन लगाकर कान। सुना, जैसे मेरे पिता ने ये पृथ्वी दान की, उसको ध्यान देकर के सुनना। पूर्ण ब्रह्म सृष्टि करता स्वयं परमेश्वर ने हिरण्याक्ष के लिए 12 रूप धारा है। पूर्ण ब्रह्म सृष्टि करता स्वयं परमेश्वर ने हिरण्याक्ष के लिए 12 रूप धारा है। और उन्हीं परमपिता को भक्त प्रहलाद है तो बनना पड़ा नरसिंह। देख करके ये दृश्य वो हैरान इंद्र भी बेचारा है। दे करके दान तीनों लोक विष्णु वामन को, देखो मेरा पिता पाताल को सिधारा है। अरे सुना होगा मेरा भी प्रताप, ना सुना हो तो सुन लेना, क्योंकि उसी वंश में हुआ जन्म हमारा है। क्या कहा? मेरे पिताजी ने भगवान विष्णु को वामन के रूप में ये पृथ्वी तो क्या तीनों लोक दान में दे दिए। तू उनकी बात करता है? वाह, तीनों लोग और तेरे पिता में दान में दे दिए हैं। तो सुन बाणेश, मैं भी तो देखता हूँ कि मेरे सामने कौन वीर है, कौन योद्धा है। अरे धनुष टूटे या ना टूटे, धनुष टूटे या ना टूटे, मुझे चिंता नहीं इस धनुष की। और मैं भी तो देखता हूँ कि शिया को कौन रोक पाएगा। चलो चलो लखो अभी यही, कौन बलि बरमंड, अरे जो चढ़ाए हर साय के, ये तोड़े धनुष प्रचंड। तोड़, तेरी अभी पता चल जाएगी वीरताई की। नहीं तो रावण, सुन, अगर हो वीर योद्धा तो अभी इस आचक को उठाओ तुम, नहीं तो है बाणासुर का कथन यह, यहां से भाग जाओ तुम। लंकेश, क्यों नहीं? बाणेश बलवान है। लंकेश वास्तव में ही बलवान है बाणेश, है? लेकिन बाणेश, मैं भी तो जानना चाहता हूं। तो सुनो, ये तेरी मेरी बातों में भक्ति ही जाएगा और बहादुरी का फैसला तो धनुष ही बतलाएगा। यदि तू आज मुझसे बड़ा बलवान है तो कर इस धनुष का खंडन, अभी पता चल जाएगा। तो रोज धनुष को। लंकेश, यहां धनुष यज्ञ हो रहा है, इस धनुष यज्ञ को पूर्ण होने दो। बाहर अपने गुण गा लेना, जो है तुम्हारी वीरता पीछे उसको दिखला लेना। पूर्ति यहां नृप के प्रण की होने दो, यहां ज्यादा ना बड़बड़ाओ। और तुम मुझसे कहते हो इस धनुष का खंडन करने के लिए, मैं नहीं छूंगा इस धनवे को। मैं तुझसा नहीं अनाड़ी हूं, पाई है यह सहस्त्र भुजा, मैं शिव का आज्ञाकारी हूं। इन्हीं की कृपा से ये 1000 भुजाएं हैं मेरी। मैं इस धनुष को नहीं छूंगा। और एक संदेश मेरा विधेयराज के लिए भी है कि महाराज, धनुष
धनुष टूटे या ना टूटे, लेकिन आप अपने प्रण से विचलित मत होना। कभी भी अपने व्रत को मत तोड़ना। और लंकेश, तुम मुझसे कहते हो ये मेरे गुरु का धनुष और सीता पुत्री समान ये जाता है पाताल को, बाणासुर बलवान। आज इस ही स्वयंवर के अंदर इस धनुष का खंडन करने वाला यही उपस्थित है। आज इस धनुष का खंडन होना सत्य है, लेकिन विधिराज किसी के भय में आकर के अपने व्रत को मत तोड़ देना। आज ये बलिदानी पातालपति का पुत्र बाणासुर इस जनक सभा को और अपने गुरु के अजगब अखंड को प्रणाम करता है और पाताल के लिए जाता है। हर हर